बंगाल विजय अभियान में नरेंद्र मोदी ने 25 जनसभाएं और रोड शो किए, जबकि अमित शाह ने 45 रैलियां और रोड शो किए हैं। अमित शाह ने जीत के लिए शाह ने 3 जोन फॉर्मूला दिया था, जिससे बंगाल सीटों को 3 जोन में बांटा गया। पहला ग्रीन जोन बनाया गया, जिसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति वाली 80 से 90 सीटें शामिल रहीं और वहां क्लीन स्वीप और 90% का स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद येलो जोन में 110 से 120 सीटें रखी, जहां टीएमसी से कड़ी टक्कर थी। वहां 50% वोट शेयर और 70% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। तीसरे रेड जोन में 85 से 95 सीटें थी, जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में थी और वहां वोट शेयर बढ़ाने और 30% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा था। भाजपा सरकार आ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक रखने का काम हम लोग करेगा। 2500 पैरामिलिट्री कंपनी आने वाला 60 दिन हम लोग का साथ रहेगा। बंगाल का कानून व्यवस्था ठीक करने का काम हम लोग करेगा और बंगाल नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा, राष्ट्रवाद का जय जय करेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक गहरी और विस्तृत रणनीति रही है। इस जीत की स्क्रिप्ट लिखने के लिए अमित शाह और उनकी टीम ने जमीन पर उतरकर काम किया। शाह ने 24 में से 18 घंटे काम करने का फॉर्मूला दिया। हर एक बूथ की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा की गई। चुनाव का रुख बदलने वाले प्रचार का प्लान बनाया। भरोसेमंद लोगों की कोर टीम बनाई, जिसने ग्राउंड पर जाकर काम किया। प्रभारी भूपेंद्र यादव पिछले साल सितंबर से बंगाल में डेरा डाले हुए थे। पिछले 2 साल से लगातार बंगाल जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लोकल टीम की कमान भूपेंद्र यादव को दी गई। शुभेंदु अधिकारी को चुनाव का विशेष प्रभार दिया गया। सभी की रिपोर्टिंग गृह मंत्री अमित शाह को थी। बंगाल की जो वर्तमान ममता बनर्जी के शासनकाल की जो दुरावस्था है, उसको देखकर बंगाल के नौजवानों के भविष्य का संकल्प देकर विकसित बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समाज के सभी वर्ग आज एक विकसित बंगाल बनाने का संकल्प ले रहे हैं। लोकल और सेंट्रल टीम का तालमेल बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसका परिणाम सामने आया तो बीजेपी की विन लिस्ट में बंगाल का नाम भी शामिल हो गया। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, बल्कि एक इतिहास रचा है। एक ऐसे सपने को पूरा किया है जिसे 75 वर्षों से पूरा करने के लिए संघर्ष जारी था। यह सपना था एक बंगाली शख्सियत यानी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उनके दल ने क्षेत्रीय राजनीति से देश की राजनीति में हलचल बढ़ाई, लेकिन बंगाल की जमीन पर जन्मी उनकी विचारधारा उसी राज्य में हाशिए पर रही। पर अब परिवर्तन हो चुका है। क्षेत्रीय राजनीति और विचारधारा दोनों एक ही नदी के 2 किनारे बन गए। आखिर कितना चुनौतीपूर्ण था यह सफर और कैसे मिली इस चुनौती पर विजय, अब आपको ये इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। आज से नया पश्चिम बंगाल जय सोनार बांग्ला।
पश्चिम बंगाल की जमीन पर मोदी का आत्मविश्वास सिर्फ सियासी जीत की लकीर नहीं खींच रहा था, बल्कि इन शब्दों के मायने कुछ और थे। पूरब में बदलाव, नया सूरज, नई किरण। वामपंथ से लेकर मध्य राह तक वैचारिक भूमि में बदलाव देख चुके पश्चिम बंगाल का दक्षिण पंथ के राष्ट्रवाद में रंगना कोई सामान्य हलचल नहीं है, बल्कि ये सियासी समुद्र की विचारधारा में आया ज्वार है, जो 75 वर्ष बाद आया है। और इस समुद्री ज्वार को लाने का श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नतीजों से पहले ही आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया था कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में नया मोड़ आने वाला है, वो भी उस राज्य में जहां जनसंघ से लेकर बीजेपी का लंबा सफर करने के बाद भी राष्ट्रवादी दल का विरोध होता रहा। जबकि सबसे अहम तथ्य यह है कि यह सफर पश्चिम बंगाल की वैचारिक भूमि से ही शुरू हुआ था। मुखर्जी के बंगाल में विरासत की जीत। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, आज बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया।